भाई सच सच बताएं एक बात, किसका किसका दिल बिहारी जी का, ठाकुर जी का दीवाना है? और मेरा तो बहुत दीवाना है, ठाकुर जी के चरणों में बड़ी भक्ति है। तो जिसका दिल ठाकुर जी का दीवाना हो तो केवल हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा, जयकारा भी लगाना पड़ेगा। बोला वृंदावन बिहारी लाल की, बोला राधा रानी सरकार की। तो इस प्रकार याद है कथा कहां पर सुना रहे थे? कौन सी कथा सुना रहे थे? पांचों पांडव जुए में सब कुछ हार जाते हैं, द्रौपदी को भी हार जाते हैं। तब द्रौपदी का बड़ा अपमान किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण उनकी लाज बचाने के लिए आते हैं। भगवान कृष्ण जब समझौता कराते हैं, कौरवों ने कुछ भी दिया नहीं, और जब कुछ नहीं दिया तो अंत में निर्णय ये हुआ कि एक काम करो, इन पांचों पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ेगा और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। अब वनवास भोग कर आए, 1 वर्ष अज्ञातवास, परंतु वापस आए तो कौरवों ने उनका राजपाट उन्हें वापस नहीं किया। भगवान शांति दूत बनकर जाते हैं समझाने के लिए, परंतु दुर्योधन उनका भी अपमान करता है। और जब अपमान कर दिया तो भगवान पहले प्रेम से समझाते हैं, फिर भगवान क्रोध से समझाते हैं, और जब फिर भी हम समझते नहीं हैं तब भगवान शस्त्र से समझाते हैं। भगवान समझाते समझाते थक गए, लेकिन दुर्योधन नहीं माना और बोला, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि मैं उन पांडवों को नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब युद्ध की तैयारी करो। युद्ध की तैयारियां होती हैं। अच्छा, एक दिन भगवान सो रहे थे, हुआ क्या? सबसे पहले भगवान कृष्ण के पास में पहुंचा दुर्योधन, लेकिन देखा कि भगवान तो सो रहे हैं, तो क्या किया, जाकर सिरहाने के पास बैठ गया। तत्पश्चात थोड़ी देर में अर्जुन भी पहुंचते हैं, और जब अर्जुन पहुंचे तो अर्जुन ने देखा भगवान सो रहे हैं, और ये एक भक्त का भाव है। देखा हमारे भगवान सो रहे हैं तो सिरहाने पर नहीं बैठे, अर्जुन कहाँ बैठे? जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण थे, वहां पर बैठ गए, चरणों में बैठ गए। अब अच्छा एक बात बताइए, हम और आप सो रहे हो, नींद खुले तो सबसे पहले आगे पैरों पर दृष्टि जाएगी या पीछे मुड़कर देखेंगे? आगे दृष्टि जाएगी। भगवान की नींद खुली, भगवान कृष्ण नींद से जागे, दृष्टि पड़ी चरणों में बैठे अर्जुन पर। प्रसन्न हुए, भगवान पूछा है कि क्या मांगते हो, किस लिए आए हो, आने का कारण क्या है? अर्जुन कुछ बोले, उसके पहले ही दुर्योधन आया और बोला, भगवान ये गलत बात है, पहले मैं आया था और यदि कुछ देना है तो पहले मुझे दीजिए। ये अर्जुन बाद में आया, अर्जुन को आप बाद में दीजिए। भगवान कहते, देखो किसी के साथ में भी विश्वासघात नहीं करूंगा, यदि दोनों ही आए हो तो दोनों की सहायता करूंगा, लेकिन अगर आप पहले कुछ मांग रहे हैं तो एक काम कीजिए, काम ये कीजिए, मैं 2 मार्ग आपके सामने रख रहा हूं, जो मार्ग अच्छा लगे वो आप चुनिएगा। भगवान कृष्ण ने कहा, एक और रहेगी मेरी नारायणी सेना, तो आप दोनों में से कोई नारायणी सेना मांग ले, और दूसरी तरफ रहूंगा मैं।
यानी भगवान श्री कृष्ण। तो यदि नारायणी सेना मांगनी हो, नारायणी सेना मांग लो, और यदि कृष्ण को मांगना हो तो कृष्ण से कृष्ण को मांग लो, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, और प्रतिज्ञा ये है, युद्ध में मैं अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, बस साथ में ही रहूंगा। अब बताओ दुर्योधन क्या मांगते हो? अब दुर्योधन विचार करे, एक और नारायणी सेना जो आज तक कभी किसी से परास्त नहीं हुई, तो उसे मांगने में लाभ है या इन कृष्ण को मांगने से लाभ है? और ऊपर से कह रहे अकेले रहूंगा मैं और अस्त्र शस्त्र भी नहीं लूंगा, तो इन्हें लेने से कोई लाभ नहीं। इन्हें छोड़ते हैं, नारायणी सेना लेते हैं। नारायणी सेना ली, पहुंच गए। भीष्म पितामह को सब पता था कृष्ण कहां तक अपनी बुद्धि लगा सकते हैं। भीष्म पितामह ने पूछा, दुर्योधन कृष्ण से क्या बात हुई, किस लिए गए थे, क्या बात हुई, क्या लेकर आए हो? सारा वृत्तांत बता दिया। भीष्म पितामह कहते हैं, अच्छा अगर कृष्ण ने कहा एक और नारायणी सेना है और दूसरी ओर कृष्ण है, तो मूर्ख एक बात बता, नारायणी सेना से तू नारायण को अलग कर आया है, ये क्या बची? साधारण सी सेना। ये नारायणी सेना नहीं रह गई। कृष्ण ने तुमको छला, तुम छल कर चले आए, तो अब हमारी हार निश्चित है। परंतु यदि उन्होंने प्रतिज्ञा की तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, शस्त्र धारण करा ही दूंगा। यदि भगवान है तो बने रहेंगे। तत्पश्चात अर्जुन तो चला गया। अब भगवान कहते हैं, नारायणी सेना तो उसने मांग ली, अर्जुन तुम क्या मांगते हो? अब अर्जुन कहते हैं, भगवान नारायणी सेना नहीं चाहिए। भाई नारायणी सेना मैं लेने ही नहीं आया था, मैं आपके पास आया था। आपने दो मार्ग बताए, एक और नारायणी सेना, दूसरी ओर आपने अपने आप को रखा। लेकिन प्रभु आप ठहरे द्वारिकाधीश और मैं साधारण सा व्यक्ति, और एक राजा को मांग लूं इतना सामर्थ्य नहीं। फिर आपके खान पान का भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई, एक राजा का खान पान ही अलग होता है। इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको मांगू, लेकिन आज मैं आया हूं अपने आप को आपको सौंपने के लिए। यदि आप प्रसन्न हो तो ये अर्जुन आपकी शरण में आया है, आप इस अर्जुन को स्वीकार कर लीजिए। बस अपने आप को आपको देने आइए, एक भक्त का भाव। भगवान प्रसन्न हुए। युद्ध होता जैसा भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी, तो अस्त्र शस्त्र भी धारण कराया। तो महाभारत की इतनी कथा आई है। आगे उस युद्ध में अर्जुन के बेटे हैं, नाम है अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उनके जो बेटे हुए परीक्षित। भागवत जी की कथा यदि आप सुनेंगे तो उसमें परीक्षित जी की मृत्यु कैसे बताई गई। जब श्राप लगा 7 दिन तक श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई, भागवत जी की कथा सुनी। 7वें दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई। कथा सुनते सुनते ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया। पार्थिव शरीर बैठा रहा, उस शरीर को डसा है तक्षक ने, और वो शरीर उनका जल जाता है। इस प्रकार मृत्यु बताई गई। अब देखिए भागवत जी की कथा यदि आप सुने, भागवत जी की कथा में व्यास जी का बेटा कथा सुना रहा था। बेटा कथा सुना रहा था, और देवी भागवत में कथा सुनी व्यास जी से जन्मेजय ने। और जन्मेजय कौन है? परीक्षित जी के बेटे। तो यहाँ जन्मेजय परीक्षित का बेटा कथा सुन रहा देवी भागवत, और सुना कौन रहा? सुखदेव जी के पिताजी। और भागवत जी की कथा सुनेंगे तो व्यास जी के बेटे कथा सुना रहे हैं और जन्मेजय के पिताजी कथा सुन रहे हैं। ये अंतर है। इसमें
थोड़ा अलग दिया गया है कि परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई। जब पता चला तो क्या किया, परीक्षित को बहुत भय हुआ, तो 7 ताल वाला एक भवन बनवाया, 7 मंजिल का, और सबसे ऊपर जाकर बैठ गए। जब विचार किया आज वो दिन है जब तक्षक आने वाला है, तो नीचे कई लोगों को एकत्रित किया। आज वही 7वां दिन है, कोई भी हमारे पास आने ना पाए। तो हुआ क्या, जब वो 7वां दिन आया, तक्षक नाग ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया। वृद्ध ब्राह्मण वेशेण तक्षका पथि निर्गता अवश्यत कश्यपम मार्गे व्रजन्तम नृपतिम प्रति। तक्षक नाग ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और चल दिया परीक्षित को डसने के लिए। उसी क्षण एक ओर से कश्यप ऋषि चले और दोनों की ही भेंट हो जाती है मार्ग में। परिचय हुआ तो पूछा गया आप कहाँ जा रहे हैं, तो कश्यप जी को अपनी पुत्री का विवाह करना था, जिसके लिए धन की आवश्यकता थी। इनके पास इतना सामर्थ्य था, किसी भी सर्प के विष को उतार सकते थे। तो एक जा रहा है परीक्षित को मारने के लिए और एक जा रहा है बचाने के लिए। तो तक्षक नाग ने जब वार्तालाप की तो कहा एक ब्राह्मण का श्राप लगा है, आप बचा नहीं सकते। कश्यप जी कहते यही ठीक, यहीं पर अपनी अपनी शक्ति देख लेते हैं। तो सामने एक वृक्ष था, तक्षक ने क्या किया, उस वृक्ष पर अपने विष का प्रभाव डाल दिया और जैसे ही विष का प्रभाव छोड़ा कि देखते देखते हरा भरा वृक्ष कुछ क्षण में ही सूख जाता है, राख का ढेर हो गया। तक्षक एक कोने में एक किनारे पर खड़ा हो जाता और कश्यप ऋषि से कहता अब आप अपनी शक्ति देख लीजिए। कश्यप ऋषि ने उस राख को एकत्रित किया और कमंडल से जल लिया, मंत्रोच्चार किया और जैसे ही उस राख पर डाला कि होता क्या है, वो जो राख बन चुका था वृक्ष वो पुनः हरा भरा वैसा ही सजीव हो जाता है। अनेक प्रकार से विनती करके कश्यप को बहुत सारा धन देकर के तक्षक ने मार्ग से ही वापस कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, जब चर्चा इन दोनों के ही मध्य हुई तो हम सबको कैसे पता? तो हम सबको ऐसे पता है क्योंकि जिस वृक्ष को निमित्त बनाया गया था तो उस वृक्ष पर उस समय एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए चढ़ा हुआ था और जब वृक्ष जलकर राख हो गया तो उस वृक्ष के साथ साथ उस लकड़हारे की भी मृत्यु हो गई। और जब कश्यप जी ने पुनः उसे सजीव किया तो उस वृक्ष के साथ साथ वो लकड़हारा भी जीवित हो जाता है। इस प्रकार ये सूचना सबको पता चली। अब होता क्या है, संतों का वेश धारण करके वृद्ध ब्राह्मण बनकर गए हैं, लेकिन सेवकों ने मना कर दिया आज आप मिल नहीं सकते, तो आज के लिए क्षमा करें, कल से किसी को भी रोका नहीं जाएगा। तक्षक ने क्या किया, अन्य ब्राह्मणों को एक डलिया दी जिसमें फल रखे हुए थे और सूक्ष्म रूप धारण करके उसी फल के मध्य में बैठ गया और कहा आप हमें मिलने नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, बस एक काम कर दीजिए, ये कुछ फल लेकर आए हैं, अपने राजन तक ये फल पहुंचा दीजिए। तो वर्णन आता देवी भागवत के अनुसार वो फलों की डलिया पहुंचाई गई राजन परीक्षित के पास में और जैसे ही फल खाने के लिए बीच से काटा है कि सूक्ष्म रूप धारण करके वो तक्षक बैठा हुआ था, जैसे ही फल को काटा है
कि आज तक्षक ने निकलकर सीधा गले पर प्रहार किया है और इसी कारण आज परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार